जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, जिसे इल्यूजन होता था, वो अपनी कल्पनाओं में कुछ देखता था और उसे सच मानता था। जी, जी। उसी बात को आज ये पूरी दुनिया के मुसलमान सच मान रहे हैं। पर गुरुजी मुझे एक मैं लॉजिकली स्पीकिंग कुछ तो टैलेंट उन्होंने मोहम्मद में भी रहा ही होगा। हाँ, नहीं, भाई बहुत इतने टैलेंटेड सारे लोगों को इसमें। कन्वर्ट कर हाँ, देना, इसमें टैलेंट तो रहा ही देखिए होगा। योद्धा भी देखिए रहा होगा, लड़ता भी होगा हाँ, ये ठीक-ठाक। बात सही है, उसमें कुछ गुण भी थे, इसमें हुँ, कोई बात नहीं, मैं हुँ। उसके गुणों को इनकार नहीं करूँगा। जी, जी। लेकिन क्या है हुँ, हुँ। कि उसने हुँ, हुँ। बलात्कार को, हत्या को लीगल किया। जी, और कानून की तरह उसको उसे किया। कानून बना दिया कि तुम अगर दूसरा कोई मुसलमान नहीं है, तो हुँ, तुम हुँ। उसकी हत्या भी कर सकते हो, उसकी औरतों को लूट भी सकते हो, उसकी सारी संपत्ति और धन को छीन भी सकते हो। देखिए, ये किसी भी एक क्रिमिनल कास्ट को बहुत अच्छा लगता है। हुँ, 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 हुँ। उन्हें दूसरों की महिलाओं के साथ बलात्कार करने की अबाध आज़ादी मिल गई। दूसरों का कत्ल करने की अबाध आज़ादी मिल गई। दूसरों की संपत्ति को छीनने की अबाध आज़ादी मिल गई। एक बार मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक एक बार जो है रोम पर आक्रमण किया, अटैक किया, और ये मैं आपको मुस्लिम मौलानाओं से सुनवा दूँगा। जी, जी। तो रोम पर जब उन्होंने अटैक किया, तो रोम के राजा ने सोचा कि भई ये भूखे नंगे लोग हैं, इन्हें खाना नहीं है, कुछ पैसे वे उसने इन्हें प्रपोज़ल दिया कि भई तुम्हें अगर खाने की किसी चीज़ की कमी है, तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, पानी की कमी पानी भेज देता हूँ, कुछ और चीज़ चाहिए वो भेज देता हूँ, लड़ो मत, लड़ने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो मुसलमानों ने उसे जवाब दिया कि हमें तेरे खून को पीना है, हमें तेरे खून की प्यास है, हमें तेरी पानी की प्यास नहीं है, तेरी रोटी की भूख नहीं है, हमें तेरे खून की प्यास है। और अगर आप कहें तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, मुस्लिम हुँ। मौलाना आपको ये बताएँगे। जी, 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 जी। ऐसे ही इन्होंने जो है मतलब अपने बच्चों से लोगों को मरवाना शुरू किया था, ताकि बच्चे जो है हीनियस हो जाएँ। इस्लाम जिस तरह से बच्चों को मतलब एक किलिंग मशीन में बदल देता है, ये मोहम्मद के बाद ही शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका अल्टीमेट गोल सबकी हत्या है, सबकी हत्या, पहले गैर मुसलमानों की और बाद में मुसलमानों की। पर मुझे एक बात बताइए ना, जब हुँ। जब कलयुग की समाप्ति ऐसे होगा, तो क्या पता वही भगवान का प्लान हो कि ऐसे ही समाप्त करो हाँ, कलयुग को? भगवान के प्लान से ही हो रहा है, मुसलमान भगवान के प्लान से ही तो पनपे हैं। कोई ऐसे थोड़ी, और देखिए ये कह नहीं सकते कि भगवान के प्लान आगे क्या है। हुँ, हुँ। भगवान हमारा हो सकता है कि हमारा पुरुषार्थ चेक कर रहे हो, कि हम अब ज़िंदा रहने के लायक बचे भी हैं कि नहीं बचे। ये भी तो है, देखिए 90 लाख यहूदी सांश ज़िंदा हैं। जी, जी, बिल्कुल, 90 लाख यहूदी तो हैं इज़राइल में। बिल्कुल। पूरी दुनिया में 4 करोड़ के आस-पास है, लेकिन 90 लाख लोग वहाँ रहते हैं। तो ये शान से ज़िंदा हैं। हम हिंदू कहने को 100 करोड़ हैं, लेकिन हमारा जीवन कुत्ते-बिल्ली से भी बुरा है। मुसलमान जब चाहे हमारी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार कर देते हैं, जब चाहे हमारे लोगों की हत्या कर देते हैं, जब चाहे हमारे मंदिर तोड़ देते हैं। कल उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। अच्छा जी। हाँ, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में हमला किया। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, बीजेपी का विधायक रो रहा था। वो कह रहा था जी मुसलमानों ने ऐसा अटैक किया कि जो मुसलमानों की ठेली थी वो छोड़ दी, हिंदुओं की ठेलियाँ जला दी, हिंदुओं की दुकानें जला दी, हिंदुओं की गाड़ियाँ जला दी, और बता रहा था कि ऐसा हुआ कि यहाँ रोज़ हिंदू और मुसलमानों की गाड़ी खड़ी होती थी। उस कल जो है कोई वहाँ मुसलमान की गाड़ी आई नहीं थी, क्योंकि सब प्री प्लान था। तो उनकी योजनाएँ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पूरी दुनिया को कत्ल करने की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। पूरी दुनिया को बर्बाद करने की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो और आरएसएस अपना हेडक्वार्टर नहीं बचा पा रहे, दूसरों को क्या बचाएगा वो? देखिए, आरएसएस ने कब कहा कि वो किसी को बचाएगा? जैसे जब वो हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहा, जी। जो भी कह लीजिए डोमिनियन स्टेट है, या जो कंगना रनावत जी ने कहा था ना कि वो भीख में मिली आज़ादी, इस तरह के डायलॉग मारे थे उन्होंने। भीख में मिली आज़ादी मतलब? कंगना रनावत ने ही कहा था। क्या पागल है कंगना रनावत? भीख में कैसे मिली आज़ादी? हज़ार साल तक संघर्ष चला है। हाँ, हाँ, हाँ। हज़ार साल हमारे करोड़ों लोग मरे हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी है। बंदा बैरागी को कभी देखा है कंगना रनावत ने? उसके बारे में सुना है कंगना रनावत ने? नहीं, पर वो कभी दूसरा लॉजिक यूज़ कर रही थी। वो इनको बोल रही थी कि जो आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, वो वाली आज़ादी नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी। वो आज़ादी नहीं मिली उनको, क्योंकि अंग्रेज़ों के पिट्ठू ही दोबारा बैठ गए सत्ता देखिए, में। वो अंग्रेज़ों के इसकी पिट्ठू, बात कर देखिए रही थी। अंग्रेज़ों के तो सब पिट्ठू थे। जी, जी। अंग्रेज़ों के तो आज जो हैं वो क्या थे? वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं थे क्या? हुँ, हुँ। अगर कांग्रेसी अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, तो ये वाले कौन से थे? हुँ, ये हाँ, कौन से, बिल्कुल। तो इन्होंने कौन सी आज़ादी के लिए कुछ लड़ा लिया? हुँ, इन्होंने कौन सी आज़ादी के लिए अपने फांसी चढ़ गए? जो फांसी चढ़े थे दीवाने, उनका अपमान केवल इसलिए कि तुमने कांग्रेस को वोट दी, तुम्हारे बाप दादा सब मेरे खुद के बाप दादा कांग्रेसी थे भाई। हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन इसमें भगत सिंह का तो कोई दोष नहीं है ना, चंद्रशेखर आज़ाद का तो कोई दोष नहीं है ना, सुभाष चंद्र बोस का तो कोई दोष नहीं है ना, जो लोग चाफेकर बंधु उनका तो कोई दोष नहीं है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। सावरकर का तो कोई दोष नहीं है ना, हुँ। उन लोगों का तो कोई दोष नहीं है ना, जो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, जो लोग फांसी पे चढ़ गए। आप डाँसने में आज हमारे डाँसने में आ जाओ, कई सौ लोगों को फांसी चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, उनका तो कोई दोष नहीं है ना। हुँ। सीकरी के मंदिर चले जाओ मोदी नगर, एक पेड़ है, 1300 से ज़्यादा लोग फांसी पे लटका दिए थे, उनका तो कोई दोष नहीं है ना। कंगना को उनके बलिदान को देखना चाहिए भाई, जी, उनके जी। भी तो बलिदान है। अब ये हुँ। थोड़ी है कि अगर वो उनके हाथ में आ गई, तो आज ही कौन सा देश आज़ाद हो गया? हमारे यहाँ आज वक्फ बोर्ड पे बात चल रही है, तुम वक्फ बोर्ड को खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम अगर इतने साफ पाक हो, इतने अंग्रेजों से तुम इतने वो हो, तो जो कांग्रेस ने कानून बनाए, उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? एक भी चीज़ कोई खत्म नहीं कर रहा है यहाँ पे, केवल एक नए-नए जो है शब्द बाण खोजे जा रहे हैं, शिगूफे। सब शिगुफे। हुँ। और आजकल की उसमें कहो तो जुमले। जुमले छोड़े जा रहे हैं। चाहे कंगना रनावत हो, कोई हो, सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। हिंदू को कैसे बेवकूफ़ बना दें, उत्तेजक बाल बोल के कैसे जो है हम हिंदू हृदय सम्राट खुद को घोषित करवा लें, हम कैसे हिंदुओं की जो है जैसे टाइटल ले लें, ये एक करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है।
ठीक है ना? लेकिन हमें बस हिंदुओं को कोई चुभती थी। अच्छा, फिर एक पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया पे, जो देखा कितनी बड़ी बात, आज़ादी अब मिली 14 से, मास्टर ये स्ट्रोक है ये। मास्टर स्ट्रोक है। ये जो मूर्खतापूर्ण शब्द जो गढ़े गए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जितने दिनों में हिंदू एक परिभाषा खोजते हैं, उतने दिनों में मुसलमान एक देश बना लेते हैं। तो हम डेफिनेशनों में फँसे हुए हैं और वो अपने नेशन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे नई-नई परिभाषाएँ गढ़ी जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए, हो सकता है किसी का विचारों में मतभेद हो, लेकिन हम अमर बलिदानियों की, हम मदन लाल ढींगरा की, हम ऊधम सिंह की कुर्बानियों का मज़ाक कैसे उड़ा सकते हैं? उन्होंने तो अपनी जान दी है ना, और जान आपके और मेरे लिए दी है ना। उन्होंने तो ये सोच के नहीं दी थी कि राज इनके पास आएगा, उनके पास आएगा।